राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे हुए यूनिट 8 के अंतर्गत जो भी नाटक आए हैं उनका क्रम से प्रकाशन वर्ष के साथ हम लोग बातचीत करेंगे और नाटककार जो भी हैं उनका भी हम समय देखेंगे कि किनका कब तक का समय है। तो फ्रेंड, देर न करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक और इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी। दूसरे नंबर पे है अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। तीसरा नाटक है स्कंदगुप्त और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। चौथा नाटक है चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। पांचवा नाटक है ध्रुव स्वामिनी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। इसके बाद फ्रेंड, छठवें नंबर पे है सिंदूर की होली और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। सातवें नंबर पे है आगरा बाजार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। आठवें नंबर पे है अंधा युग, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। नवें नंबर पे है अंजो दीदी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। 10वें नंबर पे है आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। 11वें नंबर पे है आधे अधूरे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। 12वें नंबर पे है बकरी नाटक और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। 13वें नंबर पे है एक और द्रोणाचार्य नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। 14वें नंबर पे नाटक का नाम है महाभोज और इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। तो ये हो गए क्रम से हमारे नाटक फ्रेंड, जो कि नेट और जेआरएफ के सिलेबस में यूनिट 8 के अंतर्गत लगे हैं। अब देखते हैं नाटककार, उनके काल समय को देखते हैं। तो सबसे पहले है नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है 1850 ईस्वी। दूसरे पे है जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1889 ईस्वी। तीसरे नंबर पे है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका समय है 1903 ईस्वी। चौथे नंबर पे है उपेंद्र नाथ अश्क, इनका समय है 1910 ईस्वी। पांचवें नंबर पे है हबीब तनवीर और इनका समय है 1923 ईस्वी। छठवें नंबर पे हैं मोहन राकेश, इनका समय है 1925 ईस्वी। सातवें नंबर पे हैं धर्मवीर भारती और इनका समय है 1926 ईस्वी। आठवें नंबर पे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनका समय है 1927 ईस्वी। 9वें नंबर पे है मन्नू भंडारी और इनका समय है 1931 ईस्वी। 10वें नंबर पे है शंकर शेष, इनका समय है 1933 ईस्वी। तो फ्रेंड, ये हो गए नाटककार और उनके काल समय को हमने देख लिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिलान में दे देते हैं, प्रश्न को उठाता है और या तो फिर आगे पीछे करके इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो हम लोग को एक क्रम से ये जरूर देखना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं कौन सा नाटक किसका है और उसका क्रम। तो हम इसको क्रम वाइज देख लिए फ्रेंड। आज हम स्कंदगुप्त नाटक को देखेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और इसके पहले हम लोगों ने अंधेर नगरी नाटक, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सभी नाटकों से उठने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को देख लिया है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाके ज़रूर देखिए फ्रेंड। चलिए चलते हैं। आज का नाटक हमारा स्कंदगुप्त नाटक है, जो कि 1928 ईस्वी का है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड कि स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं और कितने दृश्य हैं। तो इसमें कुल 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। प्रथम अंक में
स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में भी 7 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। तो इस प्रकार कुल 5 अंक और 33 दृश्य हुए। स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्रों के नाम जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्कंदगुप्त, ये युवराज विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे हैं कुमारगुप्त, जो मगध के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पे हैं गोविंदगुप्त, जो कुमारगुप्त का भाई की भूमिका निभाता है। फिर है पुरगुप्त, जो कि कुमारगुप्त का छोटा भाई है। फिर है पर्णदत्त, जो कि मगध का महानायक है। मगध का महानायक पर्णदत्त है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास की भूमिका को निभाता है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं फ्रेंड कि काव्यकर्ता कालिदास की भूमिका कौन निभाता है, तो मातृगुप्त। प्रपंच बुद्धि, जो कि बौद्ध कपाली की भूमिका निभाता है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। ये सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन कुमारदास के प्रच्छन्न रूप में सिंघल का राजकुमार। धातुसेन किसकी भूमिका निभाता है, तो कुमारदास के प्रच्छन्न रूप में सिंघल का राजकुमार की भूमिका निभाता है। भट्टार्क, ये नवीन महाबलाधिकृत की भूमिका को निभाता है भट्टार्क। फिर है पृथ्वीसेन, ये मंत्री कुमार का अमात्य है। फिर है खिंगिल, जो हूण आक्रमणकारी है। मुदगल, ये विदूषक की भूमिका को निभाता है। विदूषक की भूमिका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाटक में आए हुए कई बार ये शब्द का प्रयोग किया गया है विदूषक, जो कि मुदगल इसकी भूमिका को निभाता है। प्रख्यात कीर्ति, लंका कुल का श्रमण, महाबोधि का विहार का स्थविर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि। तो ये हो गए स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्रों के नाम। अब हम स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों के नाम को भी देखेंगे फ्रेंड। सबसे पहले है देवकी। देवकी जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता की भूमिका निभाती है। तो महत्वपूर्ण रोल है इनका देवकी का, जो कि स्कंदगुप्त की माता और कुमारगुप्त की बड़ी रानी की भूमिका निभाती है। दूसरे नंबर पे है अनंत देवी। अनंत देवी भी कुमारगुप्त की छोटी रानी है और ये पुरगुप्त की माता कही जाती है नाटक में। तो ये पुरगुप्त की माता की भूमिका कौन निभाता है, तो अनंत देवी। तीसरे नंबर पे है जयमाला, ये बंधुवर्मा की स्त्री मालव की रानी की भूमिका निभाती हैं। चौथे नंबर पे है देवसेना, ये बंधुवर्मा की बहन की भूमिका निभाती हैं देवसेना। मालव के धन कुबेर की कन्या की भूमिका विजया निभाती हैं। विजया जो कि स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र हैं, ये मालव के धन कुमार की कन्या की भूमिका निभाती हैं। फिर है कमला, ये भट्टार्क की जननी है। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी, सखी, दासी इत्यादि। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए आप अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।